हेलो फ्रेंड्स, बबता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं ठंड के मौसम में बनने वाली ये टेस्टी सरसों के साग की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और सरसों का साग काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है और पंजाबी स्टाइल में बनने वाला ये सरसों साग बनाना बिल्कुल आसान भी है। तो चलिए तैयारी कर लेते हैं सरसों के साग की बनाने की। तो हमने यहाँ पर 500 ग्राम करीब ये सरसों का साग लिया है। ये सरसों का साग ताज़ा है और हमने यहाँ पर डंठल को निकाल कर अलग कर भी लिया है। अगर डंठल मुलायम हो तो आप डंठल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डंठल लगे कड़े हैं डंठल को निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें रेशे वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। हमने यहाँ पर सिर्फ पत्तियों का यूज़ किया है और इस साग को हमने 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें डस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और साग में डालने के लिए हमने यहाँ पर थोड़े से और साग लिए हैं। ये है बथुए का साग। तो यहाँ पर क्वांटिटी 250 ग्राम है और 500 ग्राम करीब सरसों का साग है। आप इसके अलावा और भी साग का यूज़ कर सकते हैं, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, चने का साग हो गया या मूली का साग हो गया। इन सभी चीज़ों को मिलाकर भी आप इस साग को तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी साग ना हो तो आप सिर्फ सरसों का साग और बथुआ को मिलाकर भी इस साग को तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आज इस साग को तैयार किया है। अगर आप इस सरसों के साग को बनाने में मेथी के साग का यूज़ कर रहे हैं तो मेथी क्वांटिटी सबसे कम रखें, क्योंकि मेथी हल्का सा कसैला होता है, इसे सब्ज़ी के कड़वे होने का डर रहता है। तो सारी चीज़ों को हम बिल्कुल बारीक बारीक काट कर तैयार कर लेते हैं। सब्जियों को हमें यहाँ पर बिल्कुल बारीक काटना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो सरसों के साग को हमने बिल्कुल बारीक काट कर तैयार कर लिया है। अब काट लेते हैं बथुआ को। बथुआ को हमने धोकर इसकी जितनी भी जड़ें थी उसे निकाल कर अलग कर लिया है और डंठल वाले भाग को भी अलग कर लिया है, क्योंकि डंठल वाला भाग अच्छे से गलता नहीं है और हमें यहाँ पर सिर्फ पत्तियों का यूज़ करना है। तो सारी पत्तियों को बिल्कुल बारीक बारीक काट कर तैयार कर लेते हैं। तो फाइनली दोनों साग हमारे बिल्कुल बारीक कट चुके हैं और साग में डालने के लिए हम कुछ और तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा अदरक और लहसुन लिया है। हमने यहाँ पर अदरक और लहसुन क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही रखी है, क्योंकि यही दोनों चीज़ें साग का टेस्ट बढ़ाती हैं, इसलिए हमें यहाँ पर लहसुन और अदरक की क्वांटिटी को ज़्यादा रखना है। तो लहसुन को हम छीलकर इसे बारीक बारीक काट कर तैयार कर लेते हैं। साथ ही अदरक को भी काट लेते हैं और हरी मिर्च को भी बारीक काट कर तैयार कर लेते हैं। ये साग खाने में जितना टेस्टी होता है उतना ही फ़ायदेमंद भी होता है, इसलिए ठंड के मौसम में आप इस साग को ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। और इस साग के साथ मक्की की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपके पास मक्की का आटा ना हो तो आप बेसन की रोटी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और खा सकते हैं। बेसन की रोटी का भी टेस्ट इस साग के साथ बहुत ही अच्छा आता है। इस टेस्टी स्वादिष्ट साग को बनाने की हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। अब इसको हम बॉयल कर लेते हैं। तो बॉयल करने के लिए हमने यहाँ पर कुकर का यूज़ किया है। कुकर में बहुत जल्दी से ये साग उबाल जाते हैं। आप चाहते हैं यहाँ पर भगोने का भी यूज़ करके इस साग को बॉयल कर सकते हैं। तो कुकर में हम सारे कटे हुए साग को डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं 1 से 1.5 कप पानी। और पानी को हमें यहाँ पर बॉयल करने के बाद फेंकना नहीं है, बल्कि इसी पानी का यूज़ हमें साग में करना है। और इसमें ऐड करते हैं आधा चम्मच करीब नमक। नमक का यूज़ हमें बाद में भी करना है, इसलिए हमने यहाँ पर नमक का यूज़ बहुत कम किया है। और इसमें ऐड करते हैं अदरक लहसुन हरी मिर्च को, जिसे हमने बारीक काट कर तैयार किया था। पहले हम यहाँ पर अदरक लहसुन हरी मिर्च को आधी क्वांटिटी में डालेंगे, बाकी आधी क्वांटिटी का यूज़ हम बाद में करेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से पड़ चुकी हैं। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे कुक कर लेते हैं। तो 3-4 विसल आने पर गैस का फ्लेम धीमा कर देंगे ताकि साग अच्छे से गल जाए। तो साग अच्छे से गल चुका है और कुकर का प्रेशर भी निकल चुका है। एक बार हम साग को चेक कर लेते हैं। तो साग देखिए अच्छे से गल चुके हैं और क्वांटिटी बहुत कम हो चुकी है। अब इसे हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। इस साग को अच्छे से मैश करने के लिए हमने यहाँ पर इस लकड़ी की मथनी का यूज़ किया है, जो कि सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है। तो इसे मथनी की सहायता से अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि साग बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अगर आपके पास समय ना हो और साग बनाने की जल्दी हो तो आप इस साग को ग्राइंडिंग जार में डालकर हल्का सा पीस लें, लेकिन इस तरह से फेंटे हुए साग का टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। तो हमने पहले इस साग को प्लेटफॉर्म पर 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फेंटा। जब साग हल्का सा ठंडा हो गया तो फिर हमने दोबारा गैस का फ्लेम ऑन करके इसे फिर से फेंटना शुरू कर दिया ताकि साग बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और इसे मिक्स करते 15 मिनट करीब हो गए हैं और साग बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। इस तरह से मथनी से फेंटे हुए साग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब भी आप इस साग को बनाएं तो आराम से बनाएं, पेशेंस रखते हुए इस साग को बनाएंगे तो साग बहुत ही टेस्टी होता है, क्योंकि इस साग को बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता भी है। तो साग अच्छे से गल चुका है। वैसे हलवाई लोग इस साग को बनाने में ग्राइंडिंग जार का यूज़ करते हैं, उसमें डालकर पीस लेते हैं, फटाफट साग बन करके तैयार हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो हमने यहाँ पर कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे, क्योंकि ये साग देसी घी में अच्छा लगता है। अगर आपके पास मक्खन वगैरह हो तो मक्खन में भी आप इस साग को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी का यूज़ किया है, उसे डाल देते हैं। और घी गर्म होते उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देते हैं। पहले हम लहसुन को अच्छे से भून लेंगे, ताकि लहसुन अच्छे से पक जाए। जितना अच्छा लहसुन पका रहेगा, साग का टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। तो लहसुन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, और इसमें ऐड करते हैं बारीक कटे हुए हरी मिर्च और अदरक को। और हम यहाँ पर ज़्यादा मसालों का यूज़ भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस साग को बनाने में ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं होता है। और इसमें ऐड करते हैं 1 पिंच हींग। हींग ज़रूर डालिएगा, हींग का फ्लेवर इस साग में बहुत ही अच्छा आता है। और सारी चीज़ों को मिक्स करते हम भून लेते हैं, ताकि हरी मिर्च और अदरक भी अच्छे से भून जाएँ। तो सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं, और इसमें ऐड करते हैं साग वाले पेस्ट को, जिसे हमने तैयार किया था। और साग का कलर देखिए कितना प्यारा आया है। इस साग को बनाने में हमने सिर्फ 2 साग का यूज़ किया है, सरसों का साग और बथुआ को। अगर आपके पास इसके अलावा और भी साग हो, चाहे चने का साग हो, चाहे मटर का साग हो, या बथुआ हो, या पालक हो, या मेथी हो तो ज़रूर डालिएगा। इससे साग का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। इस सरसों के साग को बनाने में ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं होता है, बहुत ही कम मसालों में ये साग तैयार हो जाता है। तो इसमें ऐड करते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही टेस्ट अनुसार सफ़ेद नमक। और नमक हमें यहाँ पर बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि हमने सरसों को बॉयल करते समय नमक का यूज़ किया था। कुकर में सरसों का पेस्ट काफ़ी लगा हुआ है, थोड़ा सा पानी डालकर इसे ऐड कर देते हैं, और सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। और साग का टेस्ट बढ़ाने के लिए, हल्की सी बाइंडिंग के लिए, हमने यहाँ पर मक्के के आटे का यूज़ किया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और साग में मिक्स करते जाएंगे। इस समय डालने पर मक्के का आटा भी अच्छे से साग के साथ पक जाता है। हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है। अगर आपके पास मक्के का आटा ना हो तो आप यहाँ पर बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। बेसन से भी टेस्ट साग का बढ़ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने 2 चम्मच मक्के का आटा पूरा साग में ऐड कर दिया है। अब उसे मिक्स करते हुए हम धीमी आंच पर पका लेते हैं, ताकि साग के साथ मक्के का आटा भी अच्छे से पक जाए। और हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा रखना है, ताकि साग अच्छे से पक जाए और मक्के का आटा भी अच्छे से पक जाए। और साग की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो बहुत गाढ़ा है ना तो बहुत पतला है। अगर लगे साग ज़्यादा सूख गया है तो आप यहाँ पर बॉयल पानी का यूज़ करें, कच्चे पानी का यूज़ बिल्कुल भी न करें, वरना साग का टेस्ट ख़राब हो जाता है। फाइनली साग हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और साग को टेस्टी बनाने के लिए एक बढ़िया सा तड़का तैयार कर लेते हैं। तो गैस पर हमने पैन रख दिया है, और इस पैन में हम 2 चम्मच देसी घी डाल देते हैं, क्योंकि साग देसी घी में अच्छा लगता है, और देसी घी का हम तड़का लगाने वाले हैं। तो घी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं, और घी अच्छे से गर्म हो चुका है, और उसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन। लहसुन को यहाँ पर अच्छे से पका लेंगे जब तक इसका कलर न चेंज हो जाए। तो लहसुन का कलर चेंज हो चुका है, और इसमें ऐड करते हैं 2 हरी मिर्च, जिसे हमने बीच से काट कर लंबाई में तैयार किया है। साथ ही हमने यहाँ पर 4 सूखी लाल मिर्च ली, उसे ऐड करते हैं, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, जिसे लंबाई में काट कर तैयार किया है, और 1 पिंच हींग। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए बढ़िया से तड़का तैयार कर लेते हैं। ये तड़का साग का टेस्ट दोगुना बढ़ा देता है। सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं। अब इस गर्मा गर्म तड़के को हम साग के ऊपर डाल देते हैं। इस तरह से बना हुआ साग काफ़ी टेस्टी भी होता है, और खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है। इस तरह से बने सरसों के साग को आप गर्मा गर्म मक्के की रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार हो गया है ठंड के मौसम में बनने वाले सरसों का साग। ये साग इतना टेस्टी बना है कि बच्चे मांग मांग कर खाने वाले हैं। इसमें ज़रा सा भी कड़वाहट नहीं है, काफ़ी टेस्टी बना भी है। अब इसे हम सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो लीजिए, तैयार हो गया है ये टेस्टी सरसों का साग, और कलर देखिए कितना प्यारा आया है। ये साग देखने में जितना खूबसूरत दिख रहा है, खाने में उससे ज़्यादा कहीं टेस्टी है। आप इस साग को मक्के की रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमने इस साग को सर्व किया है बेसन की रोटी के साथ। तो चलिए बना लेते हैं बेसन वाली रोटी। तो हमने बेसन का डो लगाकर पहले से रख लिया था। अब इसकी लोइयाँ काट लेते हैं, और लोई का साइज़ हम थोड़ा बड़ा ही रखेंगे, क्योंकि ये वाली रोटी थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती है। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसकी हम रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास मक्के का आटा हो तो आप उसकी रोटी ज़रूर बनाइएगा। और इसकी थिकनेस देखिए काफ़ी थोड़ी मोटी ही रखी है।
क्योंकि रोटी थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती है। अब इसे गरम गरम तवे पे डाल देते हैं और इसे हम पलट कर सेक लेते हैं। और इस रोटी को सेकने के लिए गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा रखना है, ताकि रोटी अंदर से कच्ची ना रहे और अच्छे से पक जाए। तो इसे हम तवे से उतार कर गैस पर धीमी आंच पर सेक लेते हैं। इस तरह से सेकी हुई रोटी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप इस तरह से रोटी को घुमा घुमा कर जरूर सेकिएगा, ताकि रोटी अच्छे से हर तरफ से सेक जाए। इस गर्मा गर्म रोटी को हमने सर्व किया है गर्मा गर्म सरसों के साग के साथ। तो लीजिए, तैयार हो गई हमारी सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी, पौष्टिक गुणों से भरपूर इस सरसों के साग और बेसन की रोटी। इस ठंड के मौसम में आप सरसों का साग और बेसन की रोटी खाकर इसके दीवाने हो जाएंगे। इतना टेस्टी ये सरसों का साग और बेसन की रोटी बनकर के तैयार हुई है। और रोटी पर अगर देसी घी लग जाए तो क्या बात है। तोड़ने पर पता चल रहा है कि रोटी कितनी खस्ता बनी है, कितनी सॉफ्ट बनी है। अब इस तरह से बनी रोटी को बड़े तो बड़े बच्चे भी मांग कर खाने वाले हैं। इतना टेस्टी ये साग और रोटी बनकर के तैयार हुआ है। इस तरह से बने साग और रोटी को देखकर मुंह में तो पानी आ ही गया होगा। अगर ये सुपर टेस्टी सरसों के साग और बेसन की रोटी बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।